जहाँ पर भी तथागत बुद्ध की मूर्ति निकलती है उनके ऊपर टीका, कुमकुम, हल्दी, चंदन ये सब लगा करके और उसके ऊपर कपड़े पहनाकर उनको ढक दिया जाता है। पहचान में ही नहीं आता कि ये कौन है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले के फरसगांव मंडल के भोंगापाल नाम के गांव के चैत्य के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर आपको सिर्फ चैत्य ही नहीं बल्कि शिवालय भी देखने को मिलेंगे। ये क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ पर अंधेरा होने के बाद आना मना है, इसलिए आप जब भी इस जगह पर जाएं तो दिन में जाएं। अंधेरा होते ही नक्सलियों का खतरा है। ये स्थली पहले के समय में बूढ़ा महादेव के नाम से प्रसिद्ध थी और यहाँ के वासी जो आदिवासी हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन जब यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ तो खुदाई में बौद्ध स्थल सामने आने लगे, जिसके बाद यहाँ के निवासियों की अचरज की कोई सीमा ही नहीं रह गई। ये मंदिर फरसगांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर तमरुआ नदी के तट पर एक घने जंगल में स्थित है और ये स्थल प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के दायरे में था, जहाँ पर सम्राट अशोक का शासन था। यहाँ के निवासी तथागत बुद्ध की मूर्ति को डोकरा बाबा या फिर भोंगा बाबा के नाम से पूजा करते थे। डोकरा बाबा, डोकरा का अर्थ होता है बूढ़ा। बूढ़ा मतलब कि वरिष्ठ, जिसे कि हर चीज का ज्ञान होता है। साथ ही साथ यहाँ जो सिरहा लोग थे वो इन्हें गांडा देव के नाम से पूजते थे। सिरहा लोग तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवलिंग और तथागत बुद्ध की मूर्ति की पूजा अर्चना करते थे। ये लोग तंत्र विद्या का अंधविश्वास रखते हुए तथागत बुद्ध और शिवलिंग के ऊपरी सतह को घिसकर उसका पाउडर बनाकर और उसके बाद दोनों पाउडर को मिलाकर उस पाउडर का इस्तेमाल करते थे। उनकी इसी प्रक्रिया में तथागत बुद्ध की मूर्ति काफी हद तक शत विक्षत हो गई है। सिरहा लोग इस तरह लोगों को तंत्र विद्या के नाम पर मूर्ख बनाकर अपना राज कायम रखते थे। यहाँ पर यात्रियों के विश्राम के लिए ये जगहें बनाई गई हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से इस जगह को संरक्षित घोषित किया गया है। सन 1990-91 में जब यहाँ पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ, उसके पहले यहाँ एक टीला दिखाई देता था। इस तरह के आकार के चैत्य आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इस चैत्य का निर्माण काल 6ठी शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ पर महायान पंथ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये खंडित मूर्ति देखने में ऐसी प्रतीत होती है कि ये मूर्ति ध्यानावस्था की होगी। इतनी जानकारी के बाद आपके दिलो दिमाग में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि ये स्मारक किसने बनवाया या फिर इस स्मारक की स्थापना किसके द्वारा की गई। 6ठी शताब्दी में यहाँ पर नल वंश के शासकों का राज था। जो नल वंश के राजा या फिर शासक थे उनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र का निर्माण किया गया। इस चैत्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान दिया हुआ है। ये चैत्य खंडित अवस्था में किसी की जानकारी में न होने के कारण इस अवस्था में पहुंच गया है। अभी हाल ही में इसका निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ के आदिवासी समूहों का संबंध इस चैत्य से बहुत पुराना रहा होगा और आदिवासी इस चैत्य को डोकरा बाबा के नाम से पूजते आ रहे हैं। इस चैत्य से करीब 150 मीटर पहले एक स्मारक है। यहाँ पर कुल 3 स्मारक हैं। ये दूसरा ऐसा स्मारक है जिसमें कि शिवालय है, जो चौकोर आकार में ईंटों के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि उस वक्त तक शैव पंथ आ चुका था, तो ये पहला ऐसा स्मारक है जो कि बौद्ध और शैव पंथ का मिला जुला रूप दिखाई देता है। ये है यहाँ का तीसरा स्मारक। ये भी चौकोर आकार का है। इसमें खंडित मूर्तियाँ स्थापित हैं। काफ़ी क्षतिग्रस्त होने के कारण ये मूर्तियाँ पहचान में नहीं आ रही हैं। यह 8 मानव आकृति में मूर्तियाँ हैं। इसी स्मारक के अंदर बगल में एक गर्भगृह बनाया गया है, जिसके अंदर छोटी शिवलिंग है। आदिवासियों के द्वारा इसका नाम बूढ़ा महादेव बाबा या फिर बड़ा महादेव नाम है। यहाँ पर और भी छोटे छोटे टीले देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी ईंटें इधर उधर देखने को मिलती हैं। भारतवर्ष में बौद्ध स्थलों को देखरेख की बहुत ज़रूरत है और आशा करते हैं कि पुरातत्व विभाग इस कार्य से पीछे नहीं हटेगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।